इस जेईई एडवांस्ड क्वेश्चन को हम 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए हैं। तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर देंगे तो तीनों का सॉल्यूशन मिला देने पर इस वीडियो के अंत में जेईई एडवांस्ड का जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू निकालना है f1/4। इसमें x के जगह पर 1/4 तो यहाँ भी 1/4 रख दिए, मिला -5। फिर यहाँ पर है g-2, x के जगह पर -2 तो इधर भी -2, पावर में -2 बट्टा के नीचे जाकर के पावर 2 हो जाएगा। 1/8 स्क्वायर 1/64, 64 ऊपर चला जाएगा तो g-2 का वैल्यू 64 मिला। फिर यहाँ पर है g0 तो इसमें x के जगह पर 0 तो इधर भी 0, किसी भी नंबर का पावर 0 = 1। अब इसमें हम सबका वैल्यू रख दिए, -5 इसके जगह पर रख दिए, 64 इसके जगह पर रख दिए और 1 इसके जगह पर रख दिए तो रिजल्ट मिला 51। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दरअसल यह क्वेश्चन परीक्षा हॉल में सॉल्व करने वाला नहीं है, यह तो स्टूडेंट पढ़ने के दौरान इसको सॉल्व करता है तथा रिजल्ट याद रखता है। परीक्षा हॉल में डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज करता है। यानी इसको जो अभी हम प्रूव करेंगे यह वह काम करेंगे जो काम स्टूडेंट पढ़ने के दौरान क्लासरूम में करता है, उसको दरअसल हम पढ़ा रहे हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में fx + y = fx + fy फॉर ऑल रियल नंबर x एंड y। x और y के जगह पर कोई भी नंबर रखे, यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा हमेशा। तो पुट कर देते हैं, x के जगह पर 0, y के जगह पर भी 0, तो हमको मिल जाएगा यह 0 + 0 0 हो जाएगा। यह दोनों जुट करके 2f0, इस f0 को राइट साइड ले जाएंगे, इसमें से घटने के बाद f0 बचेगा, यानी f0 = 0। इस रिजल्ट को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, f0 = 0। आगे इसका यूज करेंगे। y के जगह पर यहाँ और यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर c पुट कर दिए। अब इसको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले चेन रूल से एडजस्ट किए, इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशियल कोफिशिएंट f' + c और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद f' लिखेंगे और यह तो fc कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। अब चूंकि यह रिजल्ट x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सही होगा तो x के जगह पर 0 पुट कर दिए तो हमको यह मिला, यानी यह मिला। इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे मिटा करके।
यहाँ है एफ डैश जीरो, यह कोई कांस्टेंट नंबर होगा। कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा समझने में कि यह कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपने मन से लिख रहे हैं। यदि एफ डैश एक्स हो 2x और x के जगह पर कोई नंबर कांस्टेंट नंबर 3 रख दे, तो इधर भी x के जगह पर 3, यानी राइट साइड से भी x गायब, तो फाइनली कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। एफ डैश एक्स में x के जगह पर यदि कोई कांस्टेंट नंबर रख दिया जाए तो रिजल्ट कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। चूंकि एफ डैश एक्स में x के जगह पर 0 रखा गया है, इसीलिए यह कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। मान लेते हैं इस कांस्टेंट नंबर को k, तो यहाँ पर इस बात को हम इतना लिख सकते हैं, इसमें c है आर्बिट्रेरी, यानी c के जगह पर चाहे तो 1 रखें, चाहे तो 2 रखें तो भी सही, चाहे तो 3 रख दे तो भी यह बात सही, 10 रख दे तो भी यह बात सही। c के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यह बात सही। तो यह तो वही बात हुआ ना कि हम कहें कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस बात को हम यहाँ नोट करेंगे। एफ डैश एक्स का अर्थ होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो लिख दिए। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर के, तो इस के को इंटीग्रेट करने पर एफ एक्स, काहे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, उल्टा शीर्षासन में। के कांस्टेंट नंबर है इंटीग्रेशन साइन के बाहर, और इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स होता, यानी इंटीग्रेशन डीएक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स। इधर फार्मूला लिखना छोड़ दिए, ठीक है, छूट गया धोखा से। इसका वैल्यू होगा एक्स, तो के एक्स, और इंटीग्रेट करने के बाद अपने तरफ से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम जोड़ते हैं वह हम लिख दिए ए। यह है आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे। चूंकि यह रिजल्ट x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए सही होता है, होल्ड करता है, इसलिए x के जगह पर 0 पुट करने पर भी होल्ड करेगा। कर दिए, k गुने 0 0 हो गया। f0 का वैल्यू तो पहले ही हम निकाल चुके हैं, इसके जगह पर जब 0 रख देंगे तो a का वैल्यू 0, a का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो इसमें a के जगह पर जब हम 0 लिख देंगे तो fx हमको मिल जाएगा kx के बराबर। अब इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। इसको हम एक नंबर मान लिए। अब इसमें x के जगह पर -3/5 रखे तो इधर भी -3/5, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है f -3/5 इज इक्वल टू 12, लेकिन f -3/5 हमको इतना आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 12। इससे हमको k का वैल्यू -20 मिला। k के इस वैल्यू को यहाँ पर रख देने पर fx -20x मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है gx + y gx गुने gy फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x एंड y।
एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, gx निकालना है। चूंकि यह रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल रियल x एंड y, तो x के जगह पर भी 0, y के जगह पर भी 0 पुट कर दिए, तो हमको मिला g0 गुने g0 का स्क्वायर। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड में यह नजर आएगा, दोनों में से g0 कॉमन, आइदर g0 इज इक्वल टू 0 और g0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मिलेगा g0 1। पहले इस वैल्यू पर विचार करते हैं, g0 इज इक्वल टू 0। वैसे तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में यह दिया हुआ है कि g फंक्शन है रियल नंबर से 0 इन्फिनिटी इंटरवल में, यानी gx का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। इसी के आधार पर हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह बात हम यहाँ नहीं लिखे, तो यहाँ पर हम जितना लिखे हैं बस इसी के आधार पर हम कैसे समझेंगे कि g0 का वैल्यू 0 नहीं। चूंकि यह रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल रियल x एंड y, तो x के जगह पर -1/3 रख देते हैं और y के जगह पर 0 रख देते हैं। यदि g0 0 के बराबर तो इसका वैल्यू 0, और 0 से इसको गुना करेंगे तो 0, तो g-1/3 का वैल्यू 0 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है g-1/3 2। इसका मतलब है कि g0 का वैल्यू 0 नहीं लेना है। यदि यह वैल्यू नहीं लेना है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि g0 का वैल्यू 1, तो g0 का वैल्यू 1 होगा। यह बात स्पष्ट हो गया, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। g0 का वैल्यू मिला हमको 1। इसमें y के जगह पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर c पुट कर देने पर यह मिलेगा। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यह मिलेगा। चूंकि gc तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर बाहर, इसका डेरिवेटिव g' और गुने यह कांस्टेंट नंबर। अब इसमें हम x के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यह मिलेगा, यह तो 0 प्लस c हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पर नोट करेंगे। यह रिजल्ट c के जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर रखेंगे तो होल्ड करेगा। इसका अर्थ है कि यह रिजल्ट x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो होल्ड करेगा। जहाँ जहाँ c वहाँ x रख देंगे तो x के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए होल्ड। यदि यह रिजल्ट c के जगह पर रियल नंबर रखने पर सही होगा तो यह रिजल्ट भी x के जगह पर रियल नंबर रखने पर सही होगा। दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर g'0 में x के जगह पर कांस्टेंट नंबर, तो g'0 भी कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। मान लेते हैं g'0 को k, तो यहाँ पर k लिख देने पर हमको यह मिल रहा है। g' का अर्थ है dgx/dx। अब हम करते क्या है, gx को u मान लेते हैं। इसको u मानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को समझने में थोड़ा आसानी हो इसलिए हम मान लिए। तो यदि gx को u, तो यहाँ पर u लिख दिए, यहाँ पर u लिख दिए। अब इस रिजल्ट को
हम यहाँ नोट करेंगे और यह बात भी नोट करेंगे कि u किसको माने हैं, u माने हैं gx को। इस बात को भी यहाँ पर नोट करेंगे। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, जो 12वीं क्लास में पढ़ना है। जो स्टूडेंट नहीं जानता है वह भी समझ जाएगा कि यह वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। जिधर दिखाई पड़ रहा है du, उधर u वाला फंक्शन ले आएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, नीचे आ जाएगा। और इस dx को दूसरे तरफ ले जाएंगे। कांस्टेंट नंबर किधर भी रख सकते हैं, चाहे इधर रखे चाहे इधर रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इधर जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो k चूंकि कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन के बाहर। अब इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चूंकि इंटीग्रेट करने के बाद एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लिखते हैं, तो लिख दिए b, यही हुआ हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब लॉगरिथम का फार्मूला है log x टू द बेस a हो यदि n के बराबर, तो यहाँ ऊपर में जो x है यह x इज इक्वल टू बेस पर पावर राइट साइड वाला। इसी फार्मूले का यूज करके हम लिखेंगे यहाँ u इज इक्वल टू बेस e पर पावर दिस। u किसको माने थे, gx को, तो u के जगह पर जब gx लिख देंगे तो हमको यह दिखाई पड़ेगा। अब इसको हम यहाँ नोट करेंगे। अब इसमें हम x के जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो मिलता है इतना, लेकिन g0 का वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं 1, तो 1 इज इक्वल टू e टू द पावर b। अब e पर पावर, किसी नंबर पर पावर क्या दे कि रिजल्ट 1 हो जाए, पावर में 0 लिखना पड़ेगा। किसी नंबर पर पावर 0 रिजल्ट 1, इसका मतलब है कि b का वैल्यू 0 होगा। यदि b का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर b के जगह पर 0 लिख देंगे तो gx इतना मिलेगा, यानी इतना मिलेगा। e टू द पावर k गुने x, इसको हम e टू द पावर k और पूरे का पावर x लिख सकते हैं। e एक कांस्टेंट नंबर है, k भी कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर पर पावर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर, इसमें वेरिएबल नहीं है क्योंकि x गायब है। तो इस e टू द पावर k को हम मान लिए a, यह a कोई कांस्टेंट नंबर। तब इसके जगह पर यदि a लिख देंगे तो a टू द पावर x हो जाएगा। इस रिजल्ट, इसको अब हम यहाँ पर नोट करेंगे। इसको मान लेते हैं 2 नंबर। इसमें दोनों तरफ x के जगह पर -1/3 रखते हैं। a पर पावर में है माइनस, तो 1/a पर पावर में +1/3 हो जाएगा। तो g-1/3 का वैल्यू इतना मिला। लेकिन क्वेश्चन में हमको g-1/3 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू दिस। इसको लेफ्ट साइड, 2 को राइट साइड।
दोनों तरफ पावर 3 कर दिए तो यह तो हो जाएगा a के बराबर, और 1/2 का पावर 3 1/8। a के इस वैल्यू को इसमें यहाँ पर लिख देने के बाद हमको gx मिलता है 1/8 टू द पावर x। सॉल्यूशन हो गया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर हो